राहुल गांधी के पास 3 लाख शेयर थे 2008 में, उन्होंने इलेक्शन रिटर्न्स में डिक्लेयर नहीं किया। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर जो आरोप लगाए हैं उसके केंद्र में है यंग इंडियन कंपनी। स्वामी के मुताबिक इस कंपनी के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के 1600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है। एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज नाम का अखबार निकालता था। स्वामी के मुताबिक जिस यंग इंडियन कंपनी ने एसोसिएटेड जनरल्स का अधिग्रहण किया है उसमें सोनिया और राहुल के 38% शेयर हैं। जो बिल्डिंग 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, इस देश की आज़ादी आंदोलन के लिए प्रचार करने के लिए अखबार बनानी है, और उसके बाद आज़ादी के बाद ये तय हुआ था कि ये पेपर जो डेवलपमेंट वर्क है उसकी प्रचार करने के लिए, उसके लिए ही उनको सस्ते दाम पर जमीन मिली। बहादुर शाह जफर मार्ग में बिल्डिंग के लिए लोगों से डोनेशन ली थी। अब उन्होंने उसको कमर्शियल पर्पस में बदल दी क्योंकि उन्होंने किराए में सब देने लग गए। स्वामी के मुताबिक यंग इंडियन कंपनी के फर्जीवाड़े का ये हाल है कि इसमें जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और जीडी बिड़ला जैसी दिवंगत शख्सियतों को मौजूदा शेयरधारक के तौर पर दिखाया गया है। स्वामी का आरोप है कि 90 करोड़ के कर्ज में डूबी कंपनी को कांग्रेस की तरफ से बिना ब्याज लिए ही कर्ज दिया गया, जबकि ऐसा करना कानूनन गलत है। बाद में उसी कर्ज के नाम पर यंग इंडियन कंपनी ने एसोसिएटेड जनरल्स का अधिग्रहण कर लिया और उन्होंने जाकर नेशनल हेराल्ड का जो कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स उसको खरीदा, इस आधार पर कि नेशनल हेराल्ड की कर्जा है 90 करोड़, वो AICC से लोन लिया हुआ है, उस लोन को हम अपनाते हैं और हम आपको 50 लाख देते हैं, तो 50 लाख में इनका कंपनी बन गई। इस मामले में राहुल पर निशाना साधते हुए स्वामी ने दावा किया कि राहुल ने 2008 में कंपनी के 3 लाख शेयर बेच दिए थे, लेकिन 2009 के शपथ पत्र में इसकी जानकारी नहीं दी। सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए स्वामी ने दावा किया है कंपनी के शेयरधारकों की बैठक 10 जनपद पर हुई है, जबकि सोनिया को सरकारी घर NAC चेयरपर्सन के नाते मिला है। स्वामी ने इस मामले में चुनाव आयोग के साथ साथ PM से भी शिकायत की है। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पर राहुल गांधी के दफ्तर की तरफ से जवाब दिया गया है, जिसमें आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। मेरा ध्यान आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ दिलाया गया है। आपने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे, पूरी तरह से तथ्यहीन और अपमानजनक हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे छिपे मकसद को समझा जा सकता है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं उसके खिलाफ हम कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से जान जाएं कि हमारे लिए कानून का दरवाजा खुला हुआ है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप या आपकी तरह कोई और संस्था बोलने की आजादी के नाम पर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप किसी पर न लगा सके। राहुल के दफ्तर की चिट्ठी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अगर राहुल ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। जनरल जवाब है, कोई क्लार्क कोई वहाँ पता नहीं कि चपरासी है कौन है, उसने लिख दी है, मैं इसकी कोई महत्व नहीं दे सकता। और यदि राहुल गांधी को हिम्मत है कोर्ट में जाकर केस डालें और हम उनको एक शिक्षा कानून में सिखाएंगे। सूचना क्रांति के जनक कहे जाने वाले टेक्नोक्रेट और यंग इंडियन कंपनी से जुड़े सैम पित्रोदा ने भी स्वामी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। The allegations made are utterly false, entirely baseless, and defamatory. If necessary, I think we are committed to taking legal action against these scandalous abuse. There are lots of legal options against this utterly motivated and irresponsible content. वहीं स्वामी के आरोपों को कांग्रेस तवज्जो नहीं देना चाह रही। राहुल जी ने अभी अखबार में देखा, आपका मीडिया में देखा, उसको नोटिस दे चुका है। हमारा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सारा वेबसाइट में कंपनी रजिस्टर होता है, उस टाइम में सारा डिक्लेरेशंस दे चुका है। हर देश और समाज में कुछ अजूबे होते हैं। आप जिनका नाम ले रहे हैं वे भी शायद उन्हीं में से एक हैं जो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। स्वामी इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है। श्रीमती सोनिया गांधी को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के पद चिन्हों पे चलते हुए तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि इस पूरे कांड की
निष्पक्ष जांच हो,